में भी उसे नहीं मिलता। ये हमारा हो गया। हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, फिर हम आपको वन बाय वन क्लियर करेंगे। पजल केस में यहाँ पे आ रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा ईच बॉय और ईच गर्ल, यहाँ पे लिखा है ईच लिखा बॉय एंड गर्ल, और नीचे हम अलग कर रहे हैं, यहाँ भी ईच लिखा है, यहाँ भी ईच लिखा है। हम कह रहे हैं कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ हमने क्या लिखा, हेज गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। अब आप हैरान होंगे कि ये दो दफा सर किस तरह आपने लिखा है कि ईच बॉय यहाँ लिखा, फिर यहाँ नीचे ईच बॉय, फिर ईच गर्ल लिख रहे हैं। ये क्या माजरा है, एक दफा होना चाहिए ना। लेकिन अंग्रेज कहते हैं कि ये दोनों रूल्स एक्सेप्टेबल हैं। या तो आप ईच बॉय एंड ईच बॉय एंड गर्ल हेज, लेकिन यहाँ पे हेज आएगा। वैसे आपको इस तरह लगेगा कि यहाँ पे हेज नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह लगेगा, क्योंकि एक तो बॉय भी आपने बात की है, फिर गर्ल भी आपने बात की है, तो सर किस तरह होगा, हेज आपका किस तरह होगा। देखिए बेटा, अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप इसको कहना कि ईच की वजह से यहाँ पे हेज आ रहा है। सपोज मैं आपका एक मिसाल लेता हूँ आपसे, मैं ईच यहाँ से काट दूं, मैं कहता हूँ कि बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ क्या आएगा, शाबाश बताएं। यहाँ ईच में काट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट चेक कर रहा हूँ ना भाई। तो क्या आएगा, शाबाश नरेश बेटा, वेरी गुड अलियसगर, वेरी गुड। तो जब अगर आपका ईच नहीं आता, खाली आपका बॉय एंड गर्ल आ जाता है, तो यहाँ पे आपका होगा हैव, 100% यू आर राइट। लेकिन अगर हमारा इस तरह नहीं है, ईच लगाएंगे तो हमारा अलग होगा। और यहाँ पे आप ईच बॉय एंड ईच गर्ल भी आप लगा सकते हैं, यहाँ आपका आएगा हैज वाला फार्मूला। या नीचे मैंने देखे लिखा है एक सेंटेंस, ईच बॉय एंड ईच गर्ल यहाँ इज अटेंडिंग द क्लास, इसलिए क्योंकि ये ईच को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी मैं टेस्ट आप लोगों की जरूर लूंगा, आप इसका टेंशन ना करें। आगे चलते हैं, एवरी मैन एंड वुमेन। अब देखिए पहले ईच का हुआ था, अब हमने लिखा एवरी मैन एंड वुमेन, अब क्या आएगा, शाबाश बताएं, अब मुझे बताएं क्या होगा। शाबाश, नहीं पता, एवरी मैन एंड वुमेन में क्या आएगा, हेज आएगा, हैव आएगा। अब हमने एवरी की बात की है भाई। नहीं आ रहा आपको समझ, शाबाश बताएं, हेज आएगा। चलें भाई, चलें चलें चलें। इसी तरह ईच के साथ अगर आप यहाँ एवरी लगाएंगे ना, तो एवरी भी सेम फार्मूला लेगा। इनको आप छोड़ देंगे, ये सर दो लोग हैं, मैन एंड वुमेन है, तो आप तो इसके साथ भी हेज आएगा। महविश ने बिल्कुल सही बताया है। चलें, अब ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ हमने डिस्कस कर दिया, ये हमने डिस्कस किया, अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सिंपल रूल है। आपने ईच लफ्ज इस्तेमाल किया, ईच के साथ आफ लगाया, तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्रादर्स, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा। इसी तरह एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स लगाएंगे तो यहाँ आपका हेज आ जाएगा, क्योंकि एवरी वन भी सिंगुलर को शो करता है। फिर आप कहते हैं कि टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड, अगर एंड का लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे तो मस्ट बी यूज विद द प्लूरल। अब जिस तरह हमने लिखा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, देखिए इसके साथ हम ईच और एवरी नहीं लगा रहे, हम लगा रहे हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजुरियस टू हेल्थ। देख लें भाई, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजुरियस टू हेल्थ, तो ये दोनों सेहत के लिए क्या है, दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। यहां तक आपको क्लियर है, दोनों नुकसानदेह हैं। और अगर आप ही यहाँ पे लगाएंगे, ही के साथ अगर आप यहाँ आय लगाएंगे, तो ही के बाद अब यहाँ पे एंड लगा रहे हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका वर आ रहा है भाई, इसी वजह से आपका यहाँ पे वर आ रहा है।
अब यहाँ पे देखें ईच बॉय एंड गर्ल हमने लिखा, यहाँ हेज रखा, और इसी तरह ईच बॉय एंड ईच गर्ल यहाँ हेज रखा हमने, फिर हमने रखा ईच बॉय ईच गर्ल, यहाँ हमने इज रखा, फिर हम लिखें एवरी मैन एंड वुमेन, यहाँ हमने हेज रखा। ये आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे चलें, दूसरा एक फार्मूला है ईच ऑफ द ब्रदर्स, यहाँ वाज एजुकेटेड, ये वाला फार्मूला पैसिव वॉइस का है, लेकिन अगेन इसके साथ भी आपका सिंगुलर आएगा। ईच ऑफ द ब्रदर्स वाज, हर भाई को तालीम दी गई थी। ठीक है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, और वन ऑफ द फ्रेंड्स हैज गॉन टू अमेरिका, ये हमारा भी सही है। ईच ब्रदर वाज एजुकेटेड, हर को तालीम दी गई थी, और एवरी वन हैज अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप, या वन स्टूडेंट हैज गॉन टू अमेरिका। अगर आप इसके साथ ऑफ नहीं लगा रहे तो सीधा सीधा आपका यहाँ वाज आ रहा है, यहाँ हैज आ रहा है, यहाँ भी हैज आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, द न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, द न्यूज, अब ये सिंगुलर को शो कर रहा है। अगर आप कहते हैं मेनी फॉल्स न्यूज आर ब्रॉडकास्ट, देखें न्यूज आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते, मेनी न्यूज आप नहीं कह सकते। आप इसके साथ कहेंगे, ये वाला आपका 100% गलत है, आप कहेंगे मेनी एटम्स ऑफ न्यूज आर ब्रॉडकास्ट ऑन चैनल। एक बात समझे इसके साथ लगी हुई है, ये जो ब्रॉडकास्ट लफ्ज है ना, आर ब्रॉडकास्ट, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन ब्रॉडकास्ट की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी है ना, ये सेम होती है। आप इसको कभी भी ब्रॉडकास्टेड नहीं कह सकते, आप इसको अगेन कहेंगे ब्रॉडकास्ट। जैसे कास्ट आपने लफ्ज सुना होगा ना, कास्ट कभी भी CAST, इसका कभी भी कास्टेड नहीं होता कि मैंने वोट कास्टेड किया। यहाँ नीचे मैंने लिखा है ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, ये वाला कास्ट, इन सब की माना जो है ना, ये जो वर्ब है आपका, ये भी आपका वर्ब है, इन दोनों का, ये तो नाउन है, जात है, ये कोस्टल लाइन को कहा जाता है, लेकिन इनका आपका सेम होता है, आपका इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और इसी तरह न्यूज के साथ दूसरा भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, मेनी पीसीस ऑफ न्यूज भी आप कह सकते हैं, या मेनी एटम्स ऑफ न्यूज भी कह सकते हैं। आई हैव स्प्रेड अ फॉल्स न्यूज, अ फॉल्स न्यूज, आई हैव कास्ट माय वोट, आई हैव कट अ केक। ठीक है, और गुड के साथ कंपैरेटिव डिग्री लोग कहते हैं कि गुडर और गुडेस्ट होता है, ये बिल्कुल गलत है। गुड का कभी भी गुडर एंड गुडेस्ट नहीं होता, गुड का होता है बेटर, और उसके साथ होता है बेस्ट, गुडर गुडेस्ट नहीं होता भाई। चलें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखें, नीदर हमीद नार आई है विजिटेड ताजमहल, नीदर हमीद नार आई है विजिटेड ताजमहल। यहाँ नीचे देखें, द न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, द एटम्स ऑफ न्यूज, अगर आप न्यूज ज्यादा हैं तो उसको आप ज्यादा बनाने के लिए यहाँ एटम्स लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीसेस ऑफ न्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स के साथ यहाँ एस आ रहा है तो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स आर, बिल्कुल गलत है, पॉलिटिक्स इज होगा, इज अ सोशल साइंस। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के साथ यहाँ एस लगा है ना, तो लोग यहाँ पे आर देते हैं, ये ऑप्शंस में आते हैं। आर आपका 100% गलत है, ये इज आएगा। यूनाइटेड स्टेट इज ट्राइंग टू क्रिएट वर्ल्ड पीस। गॉलीवर ट्रेवल्स लफ्ज हमने इस्तेमाल किया ना, ये ट्रेवल्स प्लूरल नजर आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि एक किताब का नाम है, ये बात समझ लें, तो ये होगा आपका सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड, और इंटरेस्ट आपका वर्ब। ठीक है, इंटरेस्ट नाउन है, आप कहते हैं कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज, अगर आप किसी की न्यूज वगैरह किसी ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे तो इंटरेस्टिंग लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी इंसान के बारे में इस्तेमाल करेंगे कि भाई मैं उसमें इंटरेस्ट हूँ, वो मुझ में इंटरेस्टेड है, फला इंटरेस्ट ये है, तो आप कहेंगे शी इज इंटरेस्टेड इन हिम। ठीक है ना, शी इज इंटरेस्टेड इन हिम, या वट एवर आप कोई भी ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब यहाँ तक समझ आ रहा है कि ये फार्मूला कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। क्लियर होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, आगे चलें। हो और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर